हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर्ट ब्रिंग्स पीस। इन केस आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट. Also press the notification bell icon for future videos regarding honest reviews, DIY and craft videos, educational videos, cutting and stitching videos and many more topics. तो चलिए बिना किसी डिले के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. रिसेंटली मैंने अपने एक फैमिली फंक्शन में DIY डेकोरेशन किया था, जिसमें कि मैंने कुछ अर्दन पॉट्स को पेंट करके उन्हें यूज़ किया था डेकोरेशन के लिए. और वही आइडिया आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे सिंपल से दिखने वाले अर्दन पॉट्स को हम पेंट करके और कुछ मिरर्स वगैरह लगा के कितने खूबसूरत बना सकते हैं. और DIY डेकोरेशंस के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शन है, स्पेशली समर्स के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये मैंने एक्रो शील्ड का टेराकोटा शेड लिया है, जो कि हम एक्सटीरियर वॉल्स को पेंट करने के लिए पेंट यूज़ करते हैं. ये वही पेंट है और इस जार को मैं पहले से ही यूज़ कर रही हूँ. मैंने अपने गार्डन में काफ़ी सारे पॉट्स इसी पेंट से पहले भी पेंट किए हैं. और इसे थिन करने के लिए आप चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं अगर ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए. और ये ख़राब नहीं होता है, आप एक बार लेके उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के यूज़ करने के बाद इसे प्रॉपरली आप सील करके रख दें. इसका लिड वापस इसके ऊपर लगा के इसे आप सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए. ये एशियन पेंट ब्रांड का है और आपके घर के पास किसी भी आप जो पेंट शॉप होती है, जो हार्डवेयर शॉप होती है, वहाँ से आप इसे इजीली परचेज़ कर सकते हैं. और आप इसे टेराकोटा शेड बोल के लेंगे तो आपको सेम कलर मिल जाएगा. अदरवाइज़ आप चाहें तो कोई भी कलर आप इन पॉट्स पे कर सकते हैं. जैसे कि आप इसे वाइट पेंट कर लीजिए, उसके ऊपर से फिर आप कोई दूसरा कलर कर सकते हैं. या फिर आप चाहें तो अपने अर्दन पॉट्स को आप डिफरेंट कलर्स में कलर कर लीजिए. जैसे कि येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर लीजिए, मैजेंटा कर लीजिए. जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप उस कलर से उसे पेंट कर लीजिए. लेकिन मैं यहाँ पर एक ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं इसे टेराकोटा के ऊपर से वाइट पेंट करूँगी. सिंस आई बिलोंग टू पंजाब, तो मैंने पंजाबी मोटिव्स यूज़ किए हैं. जैसे कि जो फुलकारी के मोटिव्स होते हैं, जो पंजाब के ट्रेडिशनल मोटिव्स हैं, वही मोटिव्स मैंने ऑनलाइन पिक किए हैं. फुलकारी मोटिव्स जो हैं वो ज्योमेट्रिकल होते हैं, इसीलिए मैंने बच्चों की मैथ्स वाली जो स्क्वायर बॉक्सेस वाली नोटबुक होती है उसके ऊपर सबसे पहले अपने डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया, उसका कटआउट लिया और उसे एक ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर पेस्ट कर लिया. और उसके बाद मैंने उसे सोइंग मशीन की हेल्प से उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स बना लिए, ताकि अब इसे मैं एक स्टेंसिल की तरह यूज़ कर पाऊँ. और इन पॉट्स के ऊपर इन मोटिव्स को ड्रॉ करने के लिए मैं फेविक्रिल के एक्रिलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ. ये आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ पर वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ. पोस्टर कलर्स आप यूज़ ना करें क्योंकि पोस्टर कलर्स पानी लगने से ख़राब हो जाएंगे. लेकिन ये एक्रिलिक कलर्स हैं तो पानी लगने से भी ये ख़राब नहीं होंगे. दीज आर वाटरप्रूफ. इस तरीके से कलर करने के लिए सबसे पहले मैंने एक ट्रे में थोड़ा सा कलर ले लिया है, जिसे कि फिर मैंने स्पंज के ऊपर अप्लाई किया. और फाइनली अब मैं इसे स्पंज की हेल्प से स्टेंसिल के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ. जब आप स्टेंसिल के ऊपर अप्लाई करें तो स्टेंसिल की जो उभरी हुई साइड है उसे आप पॉट की तरफ रखें और स्मूथ साइड के ऊपर आप कलर अप्लाई करें, अदरवाइज स्मज हो जाएगा. एंड ऑल्सो कलर को आप बहुत ज़्यादा थिन ना करें पानी डाल के, नहीं तो फिर से वो स्मज हो जाएगा. एंड इस मेथड से पॉट पेंट करने के लिए आपको बार बार स्टेंसिल को क्लीन करते रहना ज़रूरी है. अदरवाइज़ जो इसके होल्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं और उसके बाद फिर इसमें से पेंट जो है वो पास नहीं होता. सो येस, यू हैव टू क्लीन दी स्टेंसिल ओवर एंड ओवर. हालांकि पूरा मोटिव प्रॉपरली पॉट के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था इस स्टेंसिल के थ्रू, बट स्टिल आई वाज गेटिंग द आइडिया ऑफ प्रोपोर्शन और साथ ही के कहाँ पर क्या चीज़ आनी है. तो 2-3 बार ड्रॉ करने के बाद मेरा हाथ सेट हो गया था एंड इट वाज प्रीटी ईजी. मूविंग ऑन टू दी सेकेंड पॉट. और सेकेंड पॉट के लिए मैंने एक वुडन ब्लॉक यूज़ किया था और इस ब्लॉक के ऊपर भी सेम मैं वही वाइट कलर का एक्रिलिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ. एंड इट वाज आल्सो वेरी सिंपल, लेकिन मोटिव इसमें भी पूरा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, बट सेम वही कि मुझे प्रोपोर्शन और डिज़ाइन का थोड़ा आइडिया लग जा रहा था, तो इसलिए काफ़ी आसानी से ही पॉट पेंट हो गया था. एंड द एंड रिज़ल्ट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल. ब्लॉक के ऊपर पेंट अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो स्पंज यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट टाइम में मैंने
स्पंज यूज़ किया था, लेकिन सेकेंड टाइम में फिर मैंने ब्रश यूज़ करके देखा तो इट वाज बेटर। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जो भी आपको इजी लगे आप यूज़ कर सकते हैं, बट माय सजेशन इज़ कि ब्रश थोड़ा ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ ब्रश से पेंट अप्लाई करके जब मैंने देखा तो मोटिव थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट बन पा रहा था। मे बी बिकॉज ब्रश से मैं थोड़ा ज़्यादा इवनली कलर को ब्लॉक के ऊपर स्प्रेड कर पा रही थी। पूरे पॉट के ऊपर जब मैंने एक बार ब्लॉक के साथ कलर अप्लाई कर दिया, मोटिव ड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद फिर मैंने ब्रश की हेल्प से जहाँ जहाँ पे भी मोटिव मिसिंग था उसको कंप्लीट किया एंड इट टर्न्ड आउट रियली नाइस। ऊपर और नीचे के सारे पेजलेस कंप्लीट करने के बाद, ब्रश से उनको टचअप करने के बाद, फिर मैंने इन दोनों लाइंस के सेंटर में एक जिगजैग लाइन भी ड्रॉ कर दी, जिससे कि ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगा। एंड इस टाइम पे जो भी ये सारी मार्किंग्स आप देख रहे हैं, नथिंग टू वरी, ये सारी की सारी गीले कपड़े से बाद में हम साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पेंट जो है वो वाटरप्रूफ है। हियर वी आर डन विद आवर सेकेंड पॉट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। थर्ड पॉट के लिए मैंने कोई भी स्टेंसिल या ब्लॉक यूज़ नहीं किया, इंस्टेड मेजरिंग टेप की हेल्प से थोड़ी मेजरमेंट्स ली और फिर फ्री हैंड ही मैंने इसके ऊपर एक मोटिव ड्रॉ कर लिया है। आप भी अगर मेरी तरह स्केचिंग करना इंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली इस तरह से किसी पॉट के ऊपर फ्री हैंड ड्राइंग ज़रूर करके देखिएगा, काफ़ी मज़ा आया मुझे। और ये जो डिज़ाइन है ये कोई एक डिज़ाइन नहीं था, मैंने 3-4 डिज़ाइंस को मिक्स एंड मैच करके इस पॉट के ऊपर ड्रॉ कर लिया। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। मुझे पर्सनली ये पर्टिकुलर मोटिव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। इट टर्न्ड आउट रियली प्रिटी। फाइनली जस्ट लाइक अदर 2 पॉट्स, इस पॉट के ऊपर भी मैंने वाइट एक्रिलिक कलर ही यूज़ किया है, बिकॉज दैट वाज माय थीम। टेराकोटा के ऊपर वाइट कलर ही मेरी थीम थी, तो मैंने इस पॉट को भी सेम उसी थीम से कंप्लीट किया है। इस तरह के पॉट्स काफ़ी प्यारे लगते हैं, आप इन्हें कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो अपने गार्डन में आप रख लीजिए इन्हें, या फिर आप ड्राइंग रूम में एक कॉर्नर तैयार कर सकते हैं जहाँ पे आप DIY पॉट्स को पेंट करके रख सकते हैं, या फिर आप भी किसी ओकेजन के लिए DIY डेकोरेशन अरेंज कर सकते हैं। और तो और इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स भी मार्केट में मिल जाते हैं। आप उस तरह का एक छोटा पॉट लेके उसे पेंट करके उसके ऊपर एक सुंदर सा मोटिव ड्रॉ करिए, या फिर आप कोई टेक्स्ट लिख दीजिए उसके ऊपर और उसमें आप एक प्लांट ग्रो करके किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक और प्यारा ऑप्शन है। देखने में जितने खूबसूरत और जितने डिफ़िकल्ट टू मेक ये लग रहे हैं, यकीन मानिए उतने डिफ़िकल्ट टू मेक ये है नहीं। प्यारे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं। टाइम कंज्यूमिंग है कुछ मोटिव्स इस तरीके के, जैसे इस मोटिव को बनाने में आपको थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने काफ़ी स्पीड इंक्रीज़ करके इस वीडियो में आपको शो किया है, बट स्टिल अगर आपको ड्राइंग, स्केचिंग, कलरिंग और इस तरीके के काम DIYs वगैरह तैयार करना आप पसंद करते हैं तो आप इंजॉय करेंगे, आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। और जिन्हें भी आप इतना खूबसूरत पॉट विद अ प्लांट गिफ्ट करेंगे, सर्टेनली उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड अब यहाँ पर मैं 4th पॉट को डिज़ाइन कर रही हूँ। इसके लिए भी मैंने पेंसिल की हेल्प से फ्री हैंड मोटिव ड्रॉ किया, फुलकारी मोटिव है ये भी। और फिर इसे मैंने वाइट एक्रिलिक कलर से 0 नंबर का ब्रश यूज़ करके, सेम लाइक अदर पॉट्स, मैंने इसे कंप्लीट कर लिया एंड इट ऑल्सो टर्न आउट टू बी रियली रियली वेरी प्रिटी। फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉट। लास्ट पॉट पे भी मैंने एक ज्योमेट्रिकल मोटिव ही चूज़ किया है, जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल लुक का है, लेकिन उसमें मैंने, जैसे इन सब में मैंने बीच में एम्प्टी स्पेसेस छोड़े थे, उसमें मैंने फिलअप्स किए हैं। और इस पॉट के ऊपर जो मैंने फ्लोरल मोटिव ड्रॉ किया है उसे भी मैंने थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल टच देने की कोशिश की है, जिससे कि ये फ्लावर बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और साथ ही इस पॉट की जो नेक फिनिशिंग है वो भी बाकी पॉट्स के कंपैरेटिवली काफ़ी डिफरेंट है। इस पॉट की नेक फिनिशिंग मैंने लीव्स के साथ की है। जो नेक पे मोटिव है वो लीव्स हैं, जिन्हें कि मैंने थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल टच देने की कोशिश की है। ओवरऑल बहुत ही प्यारा और यूनिक सा डिज़ाइन है। प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक थ्रू कमेंट्स। सारे पॉट्स के बेसिक मोटिव्स वगैरह बना लेने के बाद फिर मैंने इनकी एक फिनिशिंग करी, जिसमें कि मैंने सबके नेक जो कि इनकम्प्लीट थे वहाँ पे पेंट किया, और साथ ही जहाँ पर भी कहीं टचअप की ज़रूरत थी, कहीं पर टेराकोटा मिसिंग था या कहीं पे डिज़ाइन में गड़बड़ हो गई थी, वहाँ पे मैंने टेराकोटा टच करके उसको फिनिश किया और साथ ही मिरर्स लगा के इनको कंप्लीट कर लिया। जो इन पॉट्स की ओपनिंग है उनके अंदर भी मैंने थोड़ा सा टेराकोटा टच कर दिया ताकि वो दिखे तो बुरा ना लगे।
and with this my pots got completed and see how amazing these are looking। और साथ ही जो भी DIY हम करते हैं वो एक अलग ही वाइब लेके आते हैं, जिसमें आपका पर्सनल टच होता है। उस पर्सनल टच की वजह से एक अलग सी वाइब आ जाती है पूरे माहौल में। एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।